ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिरादिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं दुर्गम स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षाड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का कृष्णा। स्वागत है। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीता के सत्संग कार्यक्रम में। और आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता का श्लोक क्रमांक 6 श्लोका चैप्टर 2 दूसरे अध्याय का 6 श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको श्लोक निकाल रहा हूँ, अब उसको तो शेयर करता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार मैंने आप सबको जो है म्यूट कर दिया है और जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, अभी आप केवल सुनिए। तो कल हमने चर्चा किया था कि अर्जुन क्या बोल रहा है, गुरु न हत्वा ही महानुभावा। बोले मैं अपने भीष्म और द्रोण सबसे प्रबल तर्क अर्जुन कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि भीष्म और द्रोण को उनको मारना पड़ेगा और भीष्म और द्रोण जो हैं उनके गुरु के समान हैं, तो उनको कैसे उनको मारें और उनको मार के अगर राज्य जीत भी जाएंगे तो सारी चीज उनके रक्त से सनी भी होगी। तो ये सोच के इतना प्रबल प्रबल तर्क दिया अर्जुन ने कृष्ण को, ताकि कृष्ण भी कुछ ना बोल सके। लेकिन फिर कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे गुरु जो केवल अर्थ की दृष्टि से, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह भारी रूप से अर्थ की दृष्टि से डिपेंड थे, किस पे डिपेंड थे, दुर्योधन पे, इसलिए वो अपने स्तर से नीचे गिर गए थे, तो इसलिए उनको मारा जा सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 6 श्लोक पे। अर्जुन का कंफ्यूजन है फिर से, तो मेरे पीछे आप श्लोक दोहरा सकते हैं अपनी जगह पे। न चैतद विद्मः कतरन्न गरियो यद्वा जयिमा यदीवा नो जयेयु यानेन या एवा हत्वा न जिजीविषाम् तय अवस्थिता प्रमुख्य दात राष्ट्रः न चैतद विद्मः कतरन्न गरियो यद्वा जयिमा
हरे कृष्णा। एक्चुअली सिग्नल थोड़ा सा, आज बादल हैं इसलिए, इस कारण से थोड़ा सिग्नल वीक था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपको बता रहा था, ये श्लोक उच्चारण कर रहे थे हम लोग। ना चैतत् विद्मः कतरन्न गर्यो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयु यान एवा हत्वा न जिजीविषां ते अवस्थिता प्रमुख्य धातराष्ट्रः। तो ये श्लोक है, इसका अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, शब्दार्थ इस प्रकार है। ना, नहीं, च भी, एतत् यह, विद्मा हम जानते हैं, कतरत जो, ना हमारे लिए, गरिया श्रेष्ठ, यत्वा अथवा, जयमा हम जीत जाएं, यदि यदि, वा या, ना हमको, जययु वे जीते, या ना जिनको, एवा निश्चय ही, हत्वा मारकर, ना कभी नहीं, जिजी विषाम हम जीना चाहेंगे, ते वे सब। ओके। मैं मिस कर गया थोड़ा सा। ना, नहीं, च भी, एतत् यह, विद्मः हम जानते हैं, कतरत जो, ना हमारे, हमारे लिए, गरियः श्रेष्ठ, यत्वा अथवा, जयेमा हम जीत जाएं, यदि यदि, वा या, ना हमको, जयेयु वह जीतें, याना जिनको, एव निश्चय ही, अथवा मारकर, ना कभी नहीं, जिजी विषाम हम जीना चाहेंगे, ते वे सब, अवस्थिता खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धात राष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद इस प्रकार है, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं अपनी जगह पे। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेश में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा मुक्ति के, भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैविक गुणों में भी दक्ष थे। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा जो है, आज जो है दो वैष्णव हैं, उनका जैसे शिवानंद सेन, उनका भी जो है तिरोभाव है, शिला शिवानंद सेन जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद हैं। और इसके अलावा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो बहुत ही निकट
पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, उनका भी तिरोभाव दिवस है। और आज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का भी 73rd अपीयरेंस डे है, जो हमने सेलिब्रेट किया। तो उसके लिए भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्णन आ रहा है। कैसे इंटरेस्टिंग है कि कल वाले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि जो अर्जुन है वो इस प्रकार का जो है सबसे पावरफुल तर्क देते हैं कृष्ण को कि कृष्ण, मैं भीष्म और द्रोण को अपना गुरु मानता हूँ, तो अगर मैं उनको गुरु मानता हूँ तो आपने ही तो बताया है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए। तब जब गुरु का सम्मान करना चाहिए, जब गुरु को के साथ वाक युद्ध भी नहीं कर सकते हम लोग, तो किस प्रकार से संभव है कि उनके साथ युद्ध किया जाए? ये तो किसी प्रकार से संभव ही नहीं। तो अर्जुन ने जब ये तर्क दिया और अर्जुन ने बोला कि द्रोण और भीष्म से लड़ने से बढ़िया है कि मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन का निर्वाह करूं। अर्जुन ने ये बोला कृष्ण को, भिक्षा मांग के मैं जो है अपने जीवन का निर्वाह करूं। लेकिन ये तर्क देने के बाद पिछले श्लोक में अर्जुन ने बोला, अर्जुन के मन के अंदर ये बात आई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भीष्म और द्रोण को मारे बिना मैं युद्ध जीत जाऊं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भीष्म और द्रोण को मारे बिना भी काम चल जाए। ऐसा क्यों सोच रहे थे अर्जुन? क्योंकि भीष्म और जो द्रोण थे उनका पांडवों के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। वो पांडवों से प्रेम करते थे हृदय से, जैसे कि मैंने पिछले कल के श्लोक में आप लोगों को बताया था। केवल और केवल कर्तव्यवश, कर्तव्य के कारण, फाइनेंशियल डिपेंडेंस के कारण वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, लेकिन हृदय से जो है महानुभाव, महानुभाव शब्द यूज हुआ है पिछले श्लोक में, वो द्रोण और भीष्म के लिए यूज हुआ है। महानुभव का मतलब है महान उद्देश्य, ये विचारधारा। तो जो द्रोण और भीष्म थे उनके जो विचारधारा थी श्री कृष्ण के प्रति, पांडवों के प्रति, ये विचारधारा जो थी ये बहुत ही महान थी। पांडवों के प्रति भीष्म और द्रोण को सहानुभूति थी, और भीष्म और द्रोण जो थे वो श्री कृष्ण की महिमा को भी जानते थे। तो इस प्रकार से वो जो थे भीष्म और द्रोण, वो हृदय से तो यही चाहते थे कि पांडव लोग का विजय हो। तो अब जो है प्रश्न उठता है, अर्जुन के मन में विचार आया कि ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि इनको मारे बिना ही काम चल जाए, है ना? ये कैसे? अगर मान लीजिए कि भीष्म और द्रोण अपनी तरफ पूरे पराक्रम से युद्ध ना करें, अगर वो अपने पूरे पराक्रम से युद्ध ना करें तो उनको मारे बिना भी हम बाकी कौरवों को मार के युद्ध जीत सकते हैं। अर्जुन का ऐसा विचार, मानना था, ऐसा विचार था। और ये बात एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ठीक भी है, इसलिए क्योंकि जो अर्जुन थे, सॉरी भीष्म और द्रोण थे, जो भीष्म और द्रोण थे ये वास्तव में हृदय से लड़ नहीं रहे थे कौरवों की तरफ से। और ये क्या कर रहे थे वास्तव में, इनको बार बार दुर्योधन उलाहना दे रहा था, बार बार दुर्योधन इनको टोंट कस रहा था। दुर्योधन बोल रहा था कि तो आप पूरे पराक्रम से युद्ध नहीं कर रहे हैं द्रोण, जैसे मैंने कल के श्लोक में बताया था, परसों के श्लोक में भीष्म और द्रोण को बार बार दुर्योधन ये बोलते थे कि आप अपने पूरे पराक्रम से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण भीष्म और द्रोण लड़ते थे, हृदय से नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन के उलाहना देने के कारण लड़ते थे। तो अगर यदि दुर्योधन उनको इस प्रकार से उलाहना नहीं देता तो वो लड़ते नहीं अपने पूरे पराक्रम से, और अगर वो लड़ते नहीं तो फिर जो है कौरवों को आराम से पांडव लोग हरा सकते थे और पूरा राज्य भी जीत सकते थे। तो अर्जुन के मन में ऐसा विचार आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि द्रोण और भीष्म को मारे बिना भी तो हम जीत सकते हैं। तो ये सोच के है ना, अब ये श्लोक बोला है अर्जुन ने। क्या एक अर्जुन का प्रॉब्लम था कि वो भीष्म और द्रोण को कैसे मारेंगे, वो प्रॉब्लम तो चलो सॉल्व हो जाए अगर उनको ना मारना पड़े और हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दें। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम अब आ गया, क्या?
अर्जुन बोल रहे हैं लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी मैं कैसे मारूं, उनके प्रति भी तो अटैचमेंट है ना। देखिए कितना अच्छा अर्जुन का भाव है यहाँ पर, कितना अच्छा भाव है अर्जुन का। क्या बोल रहे हैं देखिए, श्लोक अगर आप देखेंगे इसमें बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अर्जुन जो थे वो क्या है, कंफ्यूजन में थे। युद्ध किया जाए, युद्ध करेंगे तो भी समस्या है, युद्ध करेंगे तो इनका वध करना पड़ेगा और सबको सारी चीजें इनके खून से सनी होंगी। और अगर मैंने युद्ध करके, क्योंकि अर्जुन इतने सामर्थ्यवान थे, उनको पता था अगर मैं युद्ध करूंगा तो सारे लोग मर जाएं, सारे लोगों को मार दूंगा, ये श्योर था। अर्जुन को अपने बल पे डाउट नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, फिर धृतराष्ट्र की क्या स्थिति होगी कि उसके सारे के सारे पुत्र मारे गए। ये सोच के अर्जुन सोच रहे थे कि अगर ये धृतराष्ट्र बूढ़ा हो, अगर सारे के सारे पुत्र मारे जाएंगे तो इसको बड़ा शोक होगा। तो सोचिए इतना हद तक अर्जुन सोच रहे थे, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त है ना। ये डाउट क्यों था, ऐसा नहीं था कि अर्जुन में शक्ति नहीं था, अर्जुन में सामर्थ्य था। अगर वो युद्ध करते तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अर्जुन इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त होने के कारण उनके अंदर जो है करुणा का भाव है। उनका अपनी इंद्रियों पे उनकी बुद्धि बहुत प्रबुद्ध है, उनका अपने मन और इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण है। इसलिए वो है बार बार सोच रहे हैं कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, है ना। तो अर्जुन जो थे वो बहुत ही इंद्रिय संयमी थे, और बहुत जरूरी है इंद्रिय संयम करना, बहुत जरूरी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में बोलते हैं कि ज्ञान के स्तर पे बिना इंद्रिय संयम किए उठा नहीं जा सकता। यदि हमको ज्ञान भी अर्जन करना है, ज्ञान को अर्जन करना है अपने जीवन में, तो इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। इंद्रिय तृप्ति करते हुए हम ज्ञान को भी ज्ञान में स्थिर नहीं रह सकते। और अगर ज्ञान में स्थिर नहीं रहेंगे, ज्ञान दिव्य ज्ञान को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमको जो है भक्ति में संबंध ज्ञान, भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे। और बिना भक्ति और मुक्ति के कोई संभावना, बिना भक्ति के जो है मुक्ति नहीं मिल सकता, कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप पढ़ेंगे इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर एक चीज लिखी है प्रभुपाद जी ने। जब तक इंद्रिय संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान और भक्ति की मुक्ति नहीं मिल सकती। तो जब तक इंद्रिय संयम नहीं करेंगे तब तक ज्ञान के पद तक नहीं उठ सकते, और जब तक ज्ञान और बिना भक्ति के मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए इंद्रिय संयम करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अर्जुन का ऑलरेडी इंद्रिय संयम था। आप सब जानते हैं, मैंने उर्वशी का कहानी बताया था कि अर्जुन स्वर्ग में गए थे, उर्वशी ने उनको प्रपोजल दिया था, लेकिन उर्वशी के प्रपोजल को अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया। कितना इंद्रिय संयम था। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के आई थिंक 26वें अध्याय में, 11वें स्कंद के 26वें अध्याय के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें बताया गया इंद्रिय संयम की महिमा। इंद्रिय संयम, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। क्या श्लोक है ये, इस प्रकार से है कि 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। क्या श्लोक है, लब्धवा तु दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्य अर्थदम नित्यम अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत यतेत न पतेत अनुमृत्यु याव निश्रेयस निश्रेयस्य विषय खलु सर्वत स्यातः। इस श्लोक में बताया गया है कि कई जन्मों के पश्चात ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो ये भले ही ये जो मनुष्य जीवन है ये अनित्य है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि मनुष्य जीवन में रह के हम हाईएस्ट परफेक्शन, जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन की सिद्धि क्या है, कृष्ण प्रेम। भले ही मनुष्य जीवन है, छोटा है, अनित्य है,
लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं वो है जीवन मनुष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जब तक उसका शरीर हष्ट पुष्ट है, जब तक उसके शरीर में बल है तो भजन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जब तक शरीर में दम है, बल है, तब तक पूरे बल के साथ भजन करना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो जानवर भी करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जानवर लोग भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चे, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो श्लोक में बताया गया है। और दूसरा, देखिए अर्जुन जानबूझ के पराजित होना चाहते थे। देखिए अर्जुन कितने महान है, अर्जुन में इतना सामर्थ्य है कि वो सभी कौरवों को डिफीट कर सकते हैं, सामर्थ्य की कमी नहीं थी, अर्जुन युद्ध से डर नहीं रहे थे। लेकिन अर्जुन का पॉइंट ये था कि धृतराष्ट्र को कैसा लगेगा अगर सारे के सारे कौरव मर जाएंगे, वो बहुत शोक लगेगा। इसलिए वो कृष्ण के सामने ऐसा, उनमें सामर्थ्य है, अगर कोई और होता तो वो इतना सोचता नहीं, जैसे दुर्योधन नहीं सोच रहा है ऐसा कि भाई अगर मैं युद्ध कर रहा हूं तो कितने लोग मारे जाएंगे, दुर्योधन थोड़ी सोच रहा है, क्योंकि उसका जो है मन के अंदर काम क्रोध बैठा हुआ है। पर अर्जुन सोच रहा है इतना कि इसका क्या इफेक्ट होगा इस युद्ध का। तो इसलिए जो है, जो अर्जुन है, अर्जुन का मन कितना अधिक उसके वश में है, कितना इंद्रिय संयम है। और इस प्रकार से अर्जुन ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं हार भी जाता हूँ, अगर मेरे लिए हारना भी उचित है तो भी कोई दिक्कत नहीं। सोचिए कितना अर्जुन के अंदर जो है किस प्रकार का भावना है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो है महान चरित्र है दुर्योधन, अर्जुन का। अर्जुन बहुत बड़े त्यागी हैं एक तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये त्याग जो है तमोगुण के अंदर है, ये त्याग प्रॉपर नहीं है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी उदाहरण आता है पृथु महाराज का। तो जो पृथु महाराज थे वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर चुके थे, और अगर 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर लेते तो उनको इंद्र का सिंहासन मिल जाता। तो जब इंद्र ने देखा कि ये 100वां अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, इसको मेरा सिंहासन मिल जाएगा, तो इंद्र ने 100वां अश्वमेघ यज्ञ उनको पूर्ण नहीं होने दिया। वो अलग अलग साधु सन्यासियों का भेष लेके आते थे और घोड़ा चुरा के ले जाते थे अश्वमेघ यज्ञ के लिए। तो इतना क्रोधित हो गए पृथु महाराज, बार बार इंद्र घोड़ा चुरा के लेके जा रहे थे, कि पृथु महाराज ने डिसाइड किया कि मैं इनको जो है इंद्र को मार दूंगा। फिर ब्रह्मा जी के कहने पे, जब देखा ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र को मारने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी के कहने पे पृथु महाराज ने विचार त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम क्यों यज्ञ करना चाहते हो, ये छोड़ दो, 99 यज्ञ करो, 100वां मत करो, छोड़ दो इसको। तो जब ये देखा, पृथु महाराज ने उनकी बात मान ली। अब देखिए हमारे साथ, देखिए पृथु महाराज का कितना महान चरित्र है। उनको सीनियर, ब्रह्मा जी उनके सीनियर थे, ब्रह्मा जी ने आके समझाया कि 99 यज्ञ, सोचिए कोई 99 रन बना ले और उसको जो है कैप्टन, जो है टीम के कैप्टन बोले कि भैया अभी आप रिटायर हो जाओ, तो कैसा लगेगा उसको, है ना। पर यहाँ पर हम देखते हैं ब्रह्मा जी समझाते हैं पृथु महाराज को, वो 99 यज्ञ करके छोड़ देते हैं, सोचिए। और इससे भगवान इतने खुश होते हैं, भगवान विष्णु स्वयं आते हैं इंद्र को अपने साथ में लेके, और इंद्र क्षमा मांगते हैं पृथु महाराज से, है ना। इंद्र पृथु महाराज के पैर पड़ते हैं, फिर पृथु महाराज उनको गले लगाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, गलती होता है, पृथु महाराज उनको क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार पृथु महाराज इतने बड़े जो है त्यागी थे कि 99 यज्ञ करके एक यज्ञ और करना था केवल, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने छोड़ दिया। और ये 99 यज्ञ, उन्होंने 99 यज्ञ किए, 100वां नहीं कर पाए, एक यज्ञ नहीं कर पाए, इसलिए भगवान विष्णु प्रकट हुए, ना कि 99 यज्ञ किए इसलिए। इसलिए कई बार हमको सीनियर डिवोटीज, कई बार हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है कुछ आदेश देते हैं, उनकी बात माननी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान खुश होते हैं उससे। यहाँ पर भगवान इसलिए प्रकट नहीं हुए कि उन्होंने जो 99 यज्ञ किए थे, भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानी। तो इसी प्रकार से पृथु महाराज इतने त्यागी थे कि उन्होंने एक यज्ञ नहीं किया, त्याग दिया। अर्जुन भी इतने त्यागी हैं कि वो बोल रहे हैं मुझे न लड़ना नहीं है, मैं भिक्षा मांग लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इंद्र थे वो तो पृथु महाराज के पैर में गिरे थे, उनसे क्षमा मांगा था, और भगवान उनको समझाने के लिए, भगवान ने समझाया था पृथु महाराज को। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग है, ना तो कौरव लोग जो हैं वो पृथु महाराज के चरणों में गिर रहे हैं, ना उनसे, सॉरी, कौरव जो है ना तो अर्जुन के चरणों में गिर रहे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं, ना भगवान के समझाने पे। जब भगवान शांति दूत बन के गए तो ये जो कौरव थे, दुर्योधन बिल्कुल समझ ही नहीं पाए,
भगवान ने समझाने का प्रयास किया इनको, लेकिन कौरव बिल्कुल नहीं समझे, दुर्योधन बिल्कुल नहीं समझा, उल्टा दुर्योधन तो भगवान को बंदी बनाने लगा। तो यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं है जैसे पृथु महाराज के समय थी। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा पृथु महाराज ने किया था। पृथु महाराज ने इंद्र को मारा नहीं था, लेकिन अर्जुन को मारना पड़ेगा। तो ऐसा करके अर्जुन भी थे, त्यागी थे। और अर्जुन की जो इस श्लोक में यूज हुआ है कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर वे जिंदा नहीं रहना चाहते। इससे पता लगता है कि अर्जुन धृतराष्ट्र के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। अर्जुन महसूस कर पा रहे हैं कि अगर उनके सारे पुत्र मारे जाएंगे तो धृतराष्ट्र को कैसा शोक लगेगा। वैसे भी धृतराष्ट्र बूढ़े हो चुके हैं। और इसलिए पता लगता है कि अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान की भावना थी, क्योंकि इतना सोच रहे हैं कि अगर मैंने इनके पुत्र को मार दिया तो इनको कैसा शोक लगेगा, और ये क्या शोक ये सहन कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि सारे पांडवों की धृतराष्ट्र के प्रति बहुत सम्मान की भावना थी। और ऐसा बताता है कि महाभारत का युद्ध हो भी जाता है, उसके बाद भी जो धृतराष्ट्र थे वो पांडवों के साथ ही रहे थे, और पांडव लोग उनको इतना सम्मान करते थे, उनको राजा के समान रखते थे। और कोई भी कार्य रोज जो है अपना दिन शुरू होने से पहले वो धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। धृतराष्ट्र भी उनसे बहुत प्रसन्न थे, उनको आशीर्वाद देते थे। ये महाभारत का युद्ध होने के बाद की घटना बता रहा हूँ, जब सारे कौरव मारे गए थे। और युधिष्ठिर महाराज देखते थे कि उनको सारी सुख सुविधाएं मिले, धृतराष्ट्र को उनको अच्छे से अच्छा भोजन मिले, अच्छे से अच्छे कपड़े मिले, सारी सुख सुविधा मिले, ताकि उनको अपने पुत्रों के जो है मृत्यु का कोई शोक ना सताए। और इस प्रकार से उनको अपने पिता की तरह ही सम्मान देते थे सारे पांडव लोग। तो और धृतराष्ट्र भी उनसे प्रेम करते थे, पांडवों से। धृतराष्ट्र भी उनके विनीत भाव से, उनके आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न थे और प्रसन्न रहते थे। बेसिकली पांडव लोग ये चाहते थे कि धृतराष्ट्र को किसी प्रकार का शोक ना लगे, कुछ ऐसा अनुभव ना हो कि उनके पुत्र नहीं है, इसलिए वो इतना सम्मान देते थे। तो जब ऐसा हुआ तो धृतराष्ट्र 15 साल धृतराष्ट्र उनके साथ में रहे थे पांडवों के। उसके बाद धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब मुझे वन गमन करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र की जब इच्छा हुई वन गमन करने की, वानप्रस्थ लेने की, तो उन्होंने जो है क्या बोला, सभी जो है उन्होंने बुलाया सभी पांडवों को बुलाया और फिर बोला, खुद ही बोले कि बोले जो भी ये महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें जितने कौरव लोग मरे, जितने भी मेरे पुत्र मरे, इसके लिए मैं ही, इसके लिए क्या, मैं ही जो हूँ दोषी हूँ। खुद ही धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे ही अपराध के कारण सारा अनर्थ हुआ है, बोल रहे हैं धृतराष्ट्र। और क्या बोल रहे हैं, बोले दुर्योधन की बुद्धि में तो दुष्टता भरी थी, लेकिन मुझ मूर्ख ने उसको राज सिंहासन पे क्यों स्थापित किया, ये मेरी मूर्खता है। इस प्रकार से बोल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं। और बता रहे हैं कि मैंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें भी नहीं सुनी। मैंने जो है भीष्म, द्रोण, विदुर, है ना, कृपाचार्य, व्यास, संजय और गांधारी की बात भी नहीं सुनी, अच्छी सलाह भी नहीं सुनी। मैंने किसी की बात नहीं मानी, और इस कारण से ये युद्ध हुआ, गलती मेरी है। और मुझे जो है जिंदगी भर ये गलती कष्ट देती रहेगी। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, और इस प्रकार से उनको दुख हो रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि इसको, ये मेरे कारण युद्ध हुआ है, मुझे ये बहुत बड़ा चुभ रहा है, और इस पाप की शुद्धि के लिए, अब जो मैंने गलती किया है, इस पाप की शुद्धि के लिए मैं और गंधारी वन गमन करेंगे और तपस्या करेंगे। तो फिर जो है जब पांडव लोग ये सुनते हैं, उनको बड़ा दुख होता है, और वो जो युधिष्ठिर महाराज उनको जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन व्यास देव जी आके उनको समझाते हैं कि धृतराष्ट्र को वन में जाना देना चाहिए, क्योंकि अब ये वृद्ध हो चुके हैं, इनको भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से वो उनको समझाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज उनको जाने देते हैं। और फिर सारी प्रजा को बुलाते हैं धृतराष्ट्र, और जो है बोलते हैं सारी प्रजा के सामने, घोषणा करते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एक मैं अंधा हूँ जन्म से, और मेरे पुत्र भी मर चुके हैं, इसलिए अब मैं वनगमन करना चाहता हूँ, और आप मुझे इजाजत दीजिए। और मैं राजा युधिष्ठिर को आप सब लोगों के हाथ में सौंप रहा हूँ। ये बहुत ही निपुण राजा हैं, और और आप सब लोगों को राजा युधिष्ठिर के हाथ में सौंप रहा हूँ, तो आप इनका सहयोग करना, ये बहुत अच्छे राजा हैं। और इस प्रकार से वो वनगमन करते हैं। और इसके बाद जब वनगमन करते हैं तो भी पांडवों की भावना कितनी अच्छी होती है, ये हम समझ सकते हैं।
स्पेशली अर्जुन की, वन गमन करते हैं तो उनको श्राद्ध करना होता है सारे, जैसे जो भीष्म थे, द्रोण थे, और उनके पुत्र का श्राद्ध करना होता है, तो विदुर जी को भेजते हैं कुछ पैसा धन लाने के लिए, है ना, पांडवों से, क्योंकि पांडव राजा हो गए थे ना बाद में। तो जो है धन देने के लिए जो है भीमसेन मना कर देते हैं, विदुर जी को बोलते हैं मैं कोई धन नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़ा परेशान किया है हमको, 13 साल वनवास दिया। भीम को थोड़ा बहुत क्रोध था एक्चुअली, भीम बहुत क्रोधित थे उनके दुर्व्यवहार से, लेकिन फिर अर्जुन समझाते हैं। अर्जुन क्या समझाते हैं? अर्जुन बोलते हैं कि अर्जुन ये इनको समझाते हैं कि हमको इनको इनकार नहीं करना चाहिए। बोले राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ हैं, वृद्ध पुरुष भी हैं, और वे वन गमन करना चाहते हैं, और उनको ये धन चाहिए ताकि ये श्राद्ध कर सकें इस समय, तो अगर हमको उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार समझाते हैं। बोले अगर हम लोग ये जो है उनको मदद नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी, हमको अधर्म लगेगा, कलंक की बात होगी अगर हम उनको मदद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन उनको कन्विंस करते हैं, और फिर जो है विदुर जी बोलते हैं कि पांडवों ने, स्पेशली अर्जुन ने, आपको जो है आप जो भी धन, जितना भी धन लेना चाहें आप ले सकते हैं, अर्जुन तो अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं आपके लिए। तो इतना भावना था पांडवों का, स्पेशली अर्जुन का। लेकिन यहाँ पर ये जो अर्जुन का त्याग है ना, अर्जुन बोल रहे हैं मैं कैसे मारूंगा, ये त्याग जो है, ये त्याग जो है और ये सहानुभूति जो अर्जुन दिखा रहे हैं, ये त्याग और सहानुभूति कृष्ण से संबंधित नहीं है। इसलिए त्याग और सहानुभूति क्या है? रजोगुण और तमोगुण में है। जो त्याग और सहानुभूति कृष्ण से संबंधित नहीं होती, वो त्याग और सहानुभूति का कोई लाभ नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो गीता के 18 अध्याय में 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में त्याग के बारे में वर्णन आता है। सतोगुण में, तमोगुण में और रजोगुण में त्याग होता है। तो अर्जुन का जो त्याग है वो तामसी है, तामसी। क्योंकि तामसी त्याग क्या होता है? अगर कोई अपने नियमित कर्तव्य को नहीं करता, कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से कोई अपने नियमित कर्मों को नहीं करता और उसको त्याग देता है, तो ये रजोगुण में और तमोगुण में किया हुआ त्याग है। इससे कभी उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। तो अंत में यही है कि अर्जुन त्याग तो चाहते हैं, लेकिन ये कृष्ण के लिए त्याग नहीं है। जो उनके त्याग, त्याग किस तरह का त्याग? कि वो राज्य छोड़ देना चाहते हैं, वो भिक्षा मांगना चाहते हैं। और सहानुभूति किसके प्रति थी? सहानुभूति थी, त्याग क्या था अर्जुन का? बेसिकली कि वो सामर्थ्यवान थे युद्ध करने के लिए, फिर भी जो है युद्ध नहीं करना चाहते थे। और सहानुभूति क्या थी? सहानुभूति थी कि धृतराष्ट्र के पुत्र को मार के वो उनको दुखी नहीं करना चाहते थे। आप समझ गए? तो पॉइंट यही है। तो ये इस श्लोक के अंदर हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, कि अर्जुन त्याग और सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन ये त्याग और सहानुभूति कृष्ण से संबंधित नहीं है। इसी कारण से ये जो त्याग और, अगर कोई भी त्याग और सहानुभूति अगर कृष्ण से केंद्रित ना हो, कृष्ण संबंधित ना हो, तो वो सतोगुण और तमोगुण में होती है, सॉरी तमोगुण और रजोगुण में होती है। तो अर्जुन उनकी कृष्ण बोल रहे हैं, बोले तुम त्याग की बात तो कर रहे हो, सहानुभूति की बात कर रहे हो, लेकिन ये किस में है? रजोगुण में है और तमोगुण में है। इसलिए ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। तो आज के श्लोक में ये चर्चा हमने किया। मेरे पास अभी 2-3 मिनट ही है, क्योंकि अगला क्लास मेरा जपा के ऊपर है। तो आपका कोई प्रश्न हो, एक प्रश्न हम ले पाएंगे, अभी थोड़ा समय कम है। कोई प्रश्न हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक कोई भी प्रश्न। रथ यात्रा के बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा आज, क्योंकि अभी समय लिमिटेड है। तो आपको बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके बारे में भी आप सुन सकते हैं। किसी को पूछना हो तो मैं पर्सनली आपको बता पाऊंगा, क्योंकि अभी समय थोड़ा कम है मेरा अगला क्लास। तो कोई भी एक प्रश्न हम ले सकते हैं। एक प्रश्न हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, वानप्रस्थ हम कौन सी एज में अभी ले सकते हैं? मतलब अभी कब तक हम वानप्रस्थ के लिए रेडी हो सकते हैं? आपका कौन एज सी एज होनी चाहिए? आपका एज कितना हो गया अभी? नियर अबाउट 45। तो बस 5 साल और है आपके पास।
50 इयर्स में? हाँ 50 ईयर्स में ले सकते हैं आपके। बेसिकली बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। एक्चुअली वानप्रस्थ का कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई जो है बच्चा होता है, जनरली क्या है बोला जाता है कि 30 साल तक विवाह कर लेना चाहिए, ताकि 50 साल तक कम से कम बच्चे 20 साल के तो हो जाएं। और बच्चे जब प्रॉपरली हो जाते हैं, मतलब अपना ख्याल रख सकते हैं, तो पति पत्नी को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, तीर्थों का या भ्रमण तो करना चाहिए। मतलब सिर्फ सिर्फ पूजा पाठ माला और यही हाँ सब करनी है, इसके यस बाद यस और यस। कुछ? उसके बाद क्या पोता होता है, पोती घर में अटैचमेंट नहीं रखनी? हाँ और उसके बाद क्या होता है कि वानप्रस्थ रहते हैं पति पत्नी। उसके बाद पति जो है वो संन्यास ले लेता है, पत्नी वापस लौट जाती है घर पे। पति के साथ पत्नी नहीं रहती संन्यास में। वानप्रस्थ में दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन संन्यास में दोनों साथ में नहीं रहते। ठीक है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मेरा दूसरा क्लास शुरू होने वाला है। हम लोग कल चर्चा करेंगे अगले श्लोक पे। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।